केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में एकांक समय में जितना परिवर्तन होगा उसे अभिक्रिया की दर कहेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जान रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन माने अभिक्रिया का दर या इसी दर के लिए एक वर्ड आप और यूज कर सकते हैं, वेग यूज कर सकते हैं। तो अभिक्रिया का दर या वेग हम लोग जान रहे थे। तो किसी भी रिएक्शन में एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा उसी परिवर्तन को अभिक्रिया का दर या वेग कहा जाएगा। कोई भी रिएक्शन चल रहा है, किसी भी रिएक्शन में धीरे धीरे टाइम के साथ अभिकारक की मात्रा घटेगा और उत्पाद का मात्रा बढ़ेगा। हर रिएक्शन में टाइम के साथ धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। एकांक समय में जितना अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन होगा उसे अभिक्रिया का दर या वेग कहेंगे। और इसे हम लोग स्मॉल r से निरूपित कर रहे थे। कैसे निकल रहा था? ऊपर हम लोग अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन रख रहे थे कि कितना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सांद्रता में परिवर्तन हो रहा था, और नीचे हमने समय से भाग किया था। इसका मात्रा कहा था मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1 आया था। इसी अभिक्रिया के दर का हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे। तो इसके कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो पहले हम लोग उनको लगा लिया जाए ताकि अभिक्रिया का दर हम लोग का खत्म हो जाए। बोर्ड में केवल अभिक्रिया के दर की परिभाषा और इसका मात्रक पूछता, क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन हम लोग को लगाना जानना होगा क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन भी इसका आता है। कभी भी अभिक्रिया का दर निकालना होगा, ऊपर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में आप परिवर्तन रखेंगे, नीचे समय से भाग कर देंगे और एकांक समय में जितना अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन होगा उसे अभिक्रिया का दर कहेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन लगाया जाए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। A का 2 मोल B के 3 मोल से क्रिया करके कोई प्रोडक्ट बनाता, प्रोडक्ट का नाम C रख दिया जाए और D रख दिया जाए। A का 2 मोल B के 3 मोल से क्रिया करके C का 1 मोल और G का 2 मोल बनाता है। इसी क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया है B के सांद्रता और समय के बीच। इसी क्वेश्चन में ग्राफ दिया है B के सांद्रता और समय के बीच, और इस वाले ग्राफ का ढलान दिया है 135 डिग्री, और क्वेश्चन में पूछा अभिक्रिया का दर। क्वेश्चन में है एक रिएक्शन दिया 2A + 3B = C + 2D। 2A और 3B रिएक्ट करके C और 2D बनाया। इस क्वेश्चन में B के सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ दिया और इस ग्राफ का ढलान 135 डिग्री दिया। तो क्वेश्चन में पूछा अभिक्रिया का दर। पहला काम, वीडियो को आप रोक के क्वेश्चन लगाएंगे, 5 करके वीडियो क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप इसके सलूशन को देखेंगे। तो मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से आप देखिए। अभिक्रिया का दर मैं लिखता हूं। अभिक्रिया के दर को स्मॉल r लिखा जाता है। स्मॉल r क्या होगा? रिएक्टेंट के आगे माइनस लगेगा क्योंकि टाइम के साथ अभिकारक की मात्रा घटेगा, और प्रोडक्ट के आगे प्लस लगेगा क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगा। माइनस लगाया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो 2 से भाग,
डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो गया। और अब क्रिया का दर होगा -1/3 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी बराबर प्रोडक्ट के आगे प्लस होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और प्रोडक्ट अभी डी है इसके आगे भी प्लस होगा, यार 2 का मल्टीप्लाई तो 2 से आप डिवाइड करेंगे 1/2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। आपको अब क्रिया का दर लिखना आना चाहिए। यह जो गुणांक होता है इस गुणांक से हम लोग भाग कर देते हैं, यहाँ एक था तो यहाँ हमने डिवाइड नहीं किया, इस गुणांक से हम लोग भाग करते हैं। रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव क्योंकि टाइम के साथ अभिकारक घटता है, और प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ता है। तो हम लोग को अब क्रिया का दर निकालना है, तो पहले इस ग्राफ की मैं आपको ढाल निकाल के दिखाता हूं। तो इस वाले ग्राफ की ढाल निकाला है स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ की ढाल, स्लोप माने ढाल होता है। तो ग्राफ का ढाल होता है dy/dx होता है, यहाँ y के जगह पर b है और x के जगह पर t है। तो इस ग्राफ का ढाल होगा, ग्राफ की ढाल होता है dy/dx, यहाँ y के जगह पर b है और x के जगह पर t है, तो डेल्टा b बटे डेल्टा t होगा। ग्राफ का ढाल होता है dy/dx, यहाँ y वाले अक्ष पर b है, तो dy y के जगह पर b होगा, और dx x के जगह पर t है तो t होगा। तो ग्राफ का ढाल होगा डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। और ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है, जहां थीटा धन x अक्ष से कोण होगा। तो यहां से ग्राफ का ढाल निकल के आया tan 135, और tan 135 का मान होगा -1 होगा। तो यहां से हमने डेल्टा b अपॉन डेल्टा t का मान निकाल लिया। अब उसी मान को आप यहां रखिए और अब क्रिया का दर आ जाएगा। जैसे ही आप डेल्टा b अपॉन डेल्टा t का मान रखेंगे तो चेक करिएगा, -1/3 डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा b अपॉन डेल्टा t का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में यह ग्राफ दिया था। हर ग्राफ का ढाल होता है, अगर x और y अक्ष के बीच खींचा गया है तो dy/dx, यहाँ y वाले अक्ष पर b है, x वाले अक्ष पर t है, तो ग्राफ का ढाल होगा डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। और ग्राफ का ढाल tan थीटा होता है, जहां थीटा धन x अक्ष से कोण होता है, तो डेल्टा b अपॉन डेल्टा t का मान आ गया tan 135 माने -1। इसी मान को उठा के हम लोग क्वेश्चन में रखेंगे। तो अब क्रिया का दर आ गया, मैं आप ऊपर सॉल्यूशन लिखता हूं, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 मात्रक होगा मोल पर लीटर सेकेंड होगा। तो इस क्वेश्चन में अब क्रिया का दर आ गया 1/3 मोल पर लीटर सेकेंड हो गया। तो इसको आप छाप लेंगे, और सेम ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको आप भी ट्राई करिए। सेम ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, इसको आप खुद ट्राई करिए। दूसरा क्वेश्चन, P का 2 मोल Q के 3 मोल से रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाया, और मैं यहाँ एक ग्राफ देता हूं Q के सांद्रता के बीच में और समय के बीच में, और इस ग्राफ का यह एंगल 60 डिग्री दिया, और क्वेश्चन में अब क्रिया का दर पूछा। तो पहला काम आप करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको बता रहा हूं। चलो भाई, क्वेश्चन का सलूशन देखा जाए तो पहले मैं अब क्रिया के दर का व्यंजक लिखता हूं। तो अब क्रिया के दर का व्यंजक होगा -1/2
डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, और डेल्टा पी बटे डेल्टा टी निकालने का कोई डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया, बराबर होगा -1/3 डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, और इसको निकालने के लिए डेटा क्वेश्चन में दिया, यह ग्राफ दिया। अब इस ग्राफ का हम लोग ढाल निकाला चाहे, ग्राफ का ढाल क्या होगा, तो ग्राफ का ढाल होता है dy/dx, y के जगह पे q है तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी होगा, और ग्राफ का ढाल होता है tan थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ सारा जो खेल खेला गया वह थीटा के लिए, थीटा धन x अक्ष से कोण होता है, तो क्वेश्चन में थीटा का मान 60 डिग्री नहीं होगा। थीटा जो होता है मैथ का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको आना चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ग्राफ की जो ढाल में tan थीटा होता है वह धन x अक्ष से कोण होता है, और यह जो कोण है वह -x अक्ष से दिया, धन x अक्ष से कोण होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री नहीं होगा। तो बराबर tan थीटा बराबर tan 120, और tan 120 डिग्री का मान होगा -3। अब उठा के इस वैल्यू को रख दिया जाए, -1/3 डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी का मान क्वेश्चन में -3 दिया। कड़ी में 3 में से अब आप 3 को काटेंगे तो 1 कड़ी में 3 बचेगा, तो +1/3 मात्रक होगा मोल पर लीटर सेकंड होगा। यह जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सारा जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका रीजन यह था ताकि मैं ग्राफ का आपका कॉन्सेप्ट चेक कर पाऊं। यह जो 60 डिग्री एंगल है वो -x अक्ष से दिया, और ग्राफ के ढाल में जो थीटा होता है वह धन x अक्ष से कोण होता है। तो अगर यह एंगल 60 तो एंगल 120 होगा, तो ग्राफ का ढाल होता है dy/dx, y के जगह पर q है और x अक्ष पे t है, तो डेल्टा q अपॉन डेल्टा t बराबर tan थीटा बराबर tan 120, और tan 120 का मान -3। अब क्रिया के दर का हमने व्यंजक लिखा, 2 से गुणाया, 2 से भाग किया, माइनस लगाया, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, 3 से गुणा था 3 से भाग किया, और डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, इसका मान हमने ग्राफ से निकाल के रखा। 3 को आप लिख सकते कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3 से 1 कड़ी में 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/3 मोल पर लीटर सेकंड होगा। तो इसको आप छाप लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चले भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का मैं रासायनिक समीकरण लिखता हूं, N2 + 3H2 2NH3 का निर्माण कर रहा है। यह अमोनिया बनाने का हैबर विधि है, जो अमोनिया बनाने का एक औद्योगिक विधि यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में ग्राफ दिया है, H2 के सांद्रता में, H2 की सांद्रता मोल पर लीटर, और समय के मध्य ग्राफ दिया है। ग्राफ में क्या डेटा दिया है, जब समय का मान 2 सेकेंड होता है तो H2 की सांद्रता 8 मोल पर लीटर होता है। जब समय का मान 2 सेकेंड, H2 की सांद्रता 8 मोल पर लीटर, और जब समय का मान बढ़ के 4 सेकेंड हो जाता है, H2 की सांद्रता घट के 4 मोल पर लीटर हो जाता है।
तो इस क्वेश्चन में अभिक्रिया का दर पूछा है। क्वेश्चन में रिएक्शन दिया N2 + 3H2 = 2NH3। हाइड्रोजन के सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में क्या बताया, जब समय का मान 2 सेकेंड तो हाइड्रोजन की सांद्रता 8 मोल पर लीटर, और जब समय का मान 4 सेकेंड तो हाइड्रोजन की सांद्रता घटके 4 मोल पर लीटर हो गया। तो अभिक्रिया का दर पूछा। तो पहला काम आप करिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद लगाने का प्रयास करिए, उसके बाद आप आगे सलूशन देखिए। अभिक्रिया के दर का व्यंजक होगा -1/1 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T बराबर -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T बराबर +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। यह अभिक्रिया के दर का व्यंजक होगा, और ग्राफ से हम लोग डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T का मान निकाल सकते हैं। चले निकाला जाए। डेल्टा H2 माने हाइड्रोजन के सांद्रता में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ, 8 से 4 हो गया तो परिवर्तन हो गया 8 - 4। और डेल्टा T माने समय में परिवर्तन, 4 से 2 या कहे 2 सेकेंड से 4 सेकेंड हो गया तो समय में परिवर्तन 4 - 2। डेल्टा H2 माने हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन, 8 से 4 हो गया तो परिवर्तन 4 - 8। और डेल्टा T माने समय में परिवर्तन, और समय में परिवर्तन होगा 4 - 2। या ऐसे कहिए कि हम लोग ग्राफ की ढाल निकालें। ग्राफ का ढाल होगा dy/dx माने dH2/dt, और ग्राफ का ढाल होता y2 - y1 बटे x2 - x1। कुछ भी कहिए, बात एक ही होगा। तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T माने हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, तो 4 - 8 हो गया। और डेल्टा T माने समय, समय में कितना परिवर्तन हुआ, तो 4 - 2। तो यहां से आ गया -4/2 यानी -2 आ गया, -2 मोल पर लीटर सेकंड। अब इस डेटा को उठा के यहाँ रख दिया जाए। तो R बराबर -1/3 और डेल्टा H2 अपान डेल्टा T। तो R बराबर -1/3 डेल्टा H2 अपान डेल्टा T का मान -2, तो 2/3 मोल पर लीटर सेकंड। तो अभिक्रिया का दर आ गया 2/3 मोल पर लीटर सेकंड आ गया। तो हमने जान लिया कि अभिक्रिया का दर क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में एकांक समय में जितना परिवर्तन होगा उसे अभिक्रिया की दर कहेंगे। स्मॉल r से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। मात्रक होता मोल पर लीटर सेकेंड, या इसको हमने कहा जब लीटर और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मोल, लीटर का पावर -1 और सेकंड का पावर -1 हो गया। अभिक्रिया का दर निकालने का हमने व्यंजक बताया। जो भी आगे या गुणांक होगा उससे आप भाग करेंगे और लिखेंगे डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अभिकारक के आगे माइनस लगने का कारण क्योंकि टाइम के साथ अभिकारक की सांद्रता घटेगा। उत्पाद के आगे प्लस लगने का कारण क्योंकि टाइम के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगा। और अभिक्रिया के दर के हमने कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे दर समीकरण क्या होता है और वेग स्थिरांक क्या होता है, यानी रेट लॉ के बारे में और वेलोसिटी कांस्टेंट के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक आप वीडियो को देख के नोट कंप्लीट करके पढ़ाई करते रहेंगे।